आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयर में 9% की तेजी। सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में प्राइवेट को पीछे छोड़ेंगे सरकारी स्कूल। और सिर्फ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर बल दिए जाने के बाद कल के कारोबारी सत्र में भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में 9% तक की तेजी आई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, केनेस टेक्नोलॉजी, कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, अवंतेल, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न और कई अन्य कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। उधर चीन की रक्षा कंपनियों के शेयरों में कल 9% से अधिक की गिरावट आई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नोएडा और बेंगलुरु में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। नए केंद्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये केंद्र अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए भारत में पहले केंद्र होंगे। इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत मजबूती से स्थापित होगा। भारत में लगातार विकसित हो रही सेमी कंडक्टर अनुकूल व्यवस्था पर जोर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस प्रमुख डिजाइन केंद्र का उद्घाटन सेमी कंडक्टर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में उपलब्ध प्रतिभाओं के सदुपयोग का अवसर मिलेगा। श्री वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में व्यापक सेमी कंडक्टर प्रणाली स्थापित हो रही। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार उन्नत 3 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन करने की क्षमता इस केंद्र की प्रमुख विशेषता है। We started the new Semiconductor Design Center of Renesas. The key point about this center is, first time in our country, 3 nanometer chips, which are most advanced, will be designed here in India end to end. श्री वैष्णव ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों में हार्डवेयर कौशल विकसित करने के उद्देश्य से नए सेमीकंडक्टर लर्निंग किट की शुरुआत की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वर्ष 2024 में तपेदिक के रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने देश से तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न 100 दिन तक चलाए गए तपेदिक मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों और उनके व्यवसायों के आधार पर तपेदिक के रोगियों का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे उन समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें शुरुआती जांच और उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से निर्माण, खनन, कपड़ा मिलों और इसी तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों पर ध्यान दिए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रत्येक रोगी तक उपचार की सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित किए जाने पर भी जोर दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश में शिक्षा के आदर्श केंद्र बनकर उभर रहे हैं। इनसे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार शासकीय स्कूलों में प्राइवेट की तर्ज पर खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होंगी। सरकारी स्कूल भी प्राइवेट को पीछे छोड़ेंगे। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में आए 70% बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले रहे हैं। राज्य सरकार सभी विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को जबलपुर के बर्गी हिल्स में सांदीपनी विद्यालय के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये जो सांदीपनी विद्यालय की कल्पना है, ये कितनी अद्भुत कल्पना है। 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। पहली बार सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अभी तक सुनते थे खेल के सभी प्रकार के, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, नृत्य की, योग की, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा, वो सारी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में होगी। सारे प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग प्रकार की जितनी प्रयोगशाला है, वो सारी प्रयोगशाला
एक अच्छे स्कूल में प्राइवेट में जो हो सकता है उससे अच्छी शिक्षा अगर कहीं मिलेगी इन सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से मिलेगी। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गजट अधिसूचना के जरिए बदलाव अधिसूचित कर दिया गया है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगले दशक में धनतेरस 15 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच अलग अलग तिथियों पर पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस के आयोजनों में बाधा आएगी। गौरतलब है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक, साक्ष्याधारित और प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षण संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से नई तिथि अपनाने और प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस आयोजनों में सक्रियता से भाग लेने का आग्रह किया है। नेपाल अपना प्रमुख संवाद मंच सागर माथा संवाद आगामी 16 से 18 मई तक काठमांडू में आयोजित करेगा। इसमें 12 देशों के 145 उच्च स्तरीय शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में समकालीन मुद्दों पर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चर्चा होगी। सागर माथा संवाद सचिवालय के अनुसार इस आयोजन में भारत से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों में शामिल होंगे। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु के सी इन्वेस्ट इन एमपीसी सत्र में शामिल होंगे। वे यहां भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परिसर का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन को भी संबोधित कर राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को देश के अग्रणी निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मेट्रो कोच लोकार्पण और टेस्ट राइड में भी शामिल होंगे। सिर्फ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। 16 मई को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए के उपविजेता मालदीव से होगा, जबकि ग्रुप ए के विजेता बांग्लादेश का सामना नेपाल से होगा। उधर बैंकॉक में आज थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन, प्रियांशु रजावत, उन्नति हुडा, मालविका बंसूड और महिला युगल की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में 4 से 15 मई तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश 9 स्वर्ण, 6 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 26 पदक के साथ 7वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अरब सागर से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के 16 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय धार में पूर्व में चयनित 40 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नागरिक सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। आगर मालवा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने लक्ष्य के विरुद्ध कम प्रगति के चलते 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिला कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण तहसील ईसागढ़ के अंबेडकर भवन में कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।